नमस्कार मित्रों। मैं आचार्य शिव पांडे अपने YouTube चैनल शिवानित्य से एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज मैं आपको धन प्राप्ति के कुछ छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जो साधारणतः आप उन उपायों से अवगत भी होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा नहीं होगा कि धन प्राप्ति में या हमारी दरिद्रता को दूर करने में क्या ये उपाय भी हमारे काम आ सकते हैं। और ये सामान्य उपाय हैं जो हम अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कराते आए हैं, सावधान करते आए हैं, बताते आए हैं। उन्हीं चीज़ों को मैं दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ ताकि थोड़ा उस पर आप गौर फरमाएं। लेकिन साथ ही मैं एक निवेदन भी आपसे करना चाहूँगा कि आपको 1 सेकंड का समय लगता है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ा रहे और जो मैं मेहनत करता हूँ, समय निकालता हूँ आप सबके लिए उपाय छाँट छाँट करके लेके आता हूँ कि जो छोटे और सूक्ष्म उपाय हों जो आप आसानी से अपने जीवन में कर सकें, उन उपायों को आपके बीच रखता हूँ। इसी संदर्भ में आज मैं बात करूँगा धन प्राप्ति के कुछ सामान्य उपाय, क्योंकि आज के महत्वपूर्ण युग में धन प्राप्ति या धन जो है भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान के समान तो मदद करता ही है। अगर धन नहीं हो व्यक्ति के पास तो काफ़ी कामों में उस पर रोड़ अटकता है। तो ऐसे उपाय आपको बताऊंगा जो थोड़ी संपन्नता और सुख शांति में आपको नियमित रूप से आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले आप जो भी फ्राइडे होता है, श्री सूक्त का या लक्ष्मी युक्त का, आप लक्ष्मी सूक्त का या फिर श्री सूक्त का पाठ जो भी आपसे संभव हो सके, शुक्रवार को समय निकाल करके इसका नियमित रूप से आप पाठ करना शुरू कर दें। सप्ताह में कम से कम 1 या 2 बार जो है समुद्री जो नमक होता है उसका पोछा लगवाएं अपने घर में। कारण क्या, आपके घर में रोज ही प्रतिदिन कोई ना कोई आता ही रहता है, किस भाव से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस मट्टी को लेके आ रहा है पाँव के अंदर, चप्पलों में, या किस मानसिकता के साथ आ रहा है। तो अगर हम सप्ताह में 2 बार समुद्री नमक जो होता है, सीधा नमक जिसको बोलते हैं, उससे अपने घर में पोछा लगाते हैं तो काफ़ी हद तक वो नकारात्मकता चली जाती है। सुबह उठकर आपके जो गृह लक्ष्मी हो घर की, अगर 1 लोटा पानी या 1 बाल्टी पानी भर करके रख दें और जो आपकी दहलीज है तो उसको अच्छे से साफ़ सफाई कर दें सुबह, ये डेली का नियम बना लें अगर, तो ये भी लक्ष्मी आने के बहुत शुभ संकेत होते हैं। आपका मार्ग जो है प्रशस्त होता है और उसमें आपका जाता कुछ नहीं है। सुबह आप समय से उठें और इस काम को करें। यदि आप चाहते हैं आपके घर में सुख शांति भी बनी रहे, लड़ाई झगड़े भी ना हो, धन का आगमन भी रहे, तो प्रत्येक अमावस्या को आप अपने घर में एक बार निगाह डालें कि कोई अवार कबाड़ तो नहीं इकट्ठा है। कोई अगर अवार कबाड़ आपका इकट्ठा है तो उसको आप हटाएं। आपके उपयोग की चीज़ नहीं है उसको आप कबाड़ी को दे दें या बाहर निकाल दें घर से। जो आपके काम की चीज़ें हैं उनको ही अपने पास रखें। प्रत्येक पूर्णिमा को आप हवन कर सकते हैं, जिसके भी इष्ट को, जिसको आप मानते हैं, जहाँ आपकी श्रद्धा है, उनके किसी भी मंत्र से, बीज मंत्र से आप हवन कर सकते हैं। कोई मंत्र नहीं है आपके पास तो आप ओम का उच्चारण करके ही हवन कर सकते हैं। और हवन अच्छी कोटि का लेके आएँ जिसके अंदर अच्छी जड़ी बूटियाँ मिश्रित हों, ताकि आपके घर में भी सुगंधित आबो हवा और जो वैदिक रूप से या जो औषधीय रूप से जो सामग्री पड़ी होती हैं वो आपके घर को भी कंचन करती हैं, घर की आबो हवा को भी शुद्ध करती हैं। लोबान है, महीने में 2 बार आप कंडी पर या उपले पर जो है लोबान सुलगा के पूरे घर में घुमाएं। ये भी आपको काफ़ी लाभ देती हैं, छोटी छोटी नकारात्मकता को दूर करती हैं। आप पूजा कर रहे हो, पूजा के समय अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गया तो उसे खाली ना जाने दें, उसे जलपान जरूर कराएं। कोई सुहागिन स्त्री अगर आ जाती है पूजा कर रहे हैं तो वो आपके लिए और अच्छा शुभ संकेत होता है। उसको बैठाएं, उसकी सेवा करें और उसको भी आप कुछ मीठा खिला के या पानी पत्ता जलपान करा के ही उसको आप जाने दें। साउथ ईस्ट जो अग्निकोण होता है, अग्निकोण जो आपके घर में होता है, साउथ और ईस्ट का जो कोना होता है, उसको ध्यान रखें कि वहाँ कोई पानी की व्यवस्था तो नहीं है। अगर कोई पानी की व्यवस्था है तो उसे तुरंत वहाँ से हटा दें, क्योंकि पानी वहाँ नहीं होना चाहिए। अगर पानी वहाँ होगा तो फिर अग्नि और वाटर का ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो वहाँ फिर धन आगमन में दिक्कत होती है। अपने साउथ ईस्ट को अच्छा साफ सुथरा रखें, परफ्यूम रखें, अच्छा इंटरटेन के लिए रखें, चित्र वगैरह के आप वहाँ छिड़काव कर सकते हैं ताकि वहाँ सुगंधित वातावरण रहे, साफ सुथरा रहे, क्योंकि वो शुक्र का वास है, शुक्र का जोन है और शुक्र ही लक्ष्मी की कारक देवी हैं, इसलिए उस स्थान को साफ रखें। इसके अलावा कभी भी किसी को दान दें। घर में अक्सर जो है लोग आते हैं दान लेने के लिए, तो दान दें तो घर की दहलीज के बाहर ना जाए, वो बाहर ही रहे,
आप घर के जो है दहलीज के ऊपर ही खड़े होकर के दहलीज के अंदर से ही आपने उसको दान देना है। अगर हो सके तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप घी का एक दीपक, छोटा सा रुई की बाती में घी का दीपक लगाकर केले के पेड़ पर जो है आप लगाएं, और प्रत्येक शनिवार को गुड़ मीठा और थोड़ा तिल डाल करके आप पीपल के पेड़ पर जरूर जल दें। अगर ये छोटी मोटी आदतें अगर आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपका ज़्यादा ही भाग्य खराब हो तो अलग बात है, वरना भाग्य में आने वाली छोटी मोटी जो रुकावटें होती हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। आर्थिक संपन्नता के लिए आपके मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा, ताकि आप धीरे धीरे जो है आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा और आपके कार्य अच्छे से संपन्न होने लगेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, इनको आप जीवन में अपनाएं, करके देखें, और मेरे यूट्यूब चैनल शिवनेत्र को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोबारा फिर आपकी आवश्यकता के अनुसार छोटे छोटे ऐसे ही टिप्स मैं आपको देता रहूँगा। नमस्कार।